आइए अब हम इस पोएम के आगे की लाइनों को कंटिन्यू एक्सप्लेन करते हैं। आप हर एक लाइन को अच्छे से समझिएगा। कह रहे हैं ऑफ herbs and other country messes which the neat handed and fleece dresses and then in haste her war she leaves with textiles to wind the saves, or if the earlier season lead to the tanned haycock in the mead, sometimes with secure delight the upland hamlets with invite, when I very wells ring round। इन लाइनों में यानी जो कवि हैं मिल्टन साहब कहना चाह रहे हैं कि जड़ी बूटियों और दूसरे देहाती व्यंजनों से जिन्हें साफ सुथरी फिलिस तैयार करती है और फिर जल्दी से अपना मंडन छोड़ देती है। और यहाँ जो आगे लाइनों में कह रहे हैं कि थेस्टी लियस के साथ पुलों को बांधने के लिए या अगर पहले का मौसम हो तो घास के मैदान में भूसे के तनों के पास कभी कभी सुरक्षित खुशी के साथ ऊंचे ऊंचे गांव आमंत्रित करेंगे जब चारों ओर हर्षोल्लास की घंटियां बजती हैं। आगे लाइनों में देखिए कह रहे हैं एंड द जोकॉन्ड रिवैक्स साउंड टू मैनी आ यूथ एंड मैनी आ मेड dancing in the secured set, and young and old come forth to play on the sunshine holiday till the livelong daylight fail. Then to the spicy note brown L। कह रहे हैं और हर्षित गीत अनेक युवकों और अनेक युवतियों के लिए बजते हैं जो चौकोर छाया में नृत्य करते हैं और युवा और वृद्ध धूप की छुट्टी पर खेलने के लिए निकलते हैं जब तक कि दिन का पूरा प्रकाश लुप्त ना हो जाए। फिर मसालेदार अखरोट भूरे रंग की शराब। आगे लाइनों को देखिए कह रहे हैं विद, यहाँ दिया गया है कि स्टोरीज टोल्ड ऑफ मैनी आ फीट हाउ फेरी मूव द जंकेट्स इट, शी वॉज पिंच एंड पुल्ड शी सैड एंड ही वाई फेरियर्स लैंथॉर्न लेड टेल्स हाउ द ड्रंजिंग goblin sweat to earn his cream wall duly sat when in one night air glimpse of morn his shadowy fell and hath the thrested the corn that 10-day laborers could not end, then lies him down the labor fend। इन लाइनों में कहना चाह रहा है जो कवि कि जो आगे की यहाँ जो बात कही गई कराने को कारनामों की कहानियां सुनाते हुए परी मैव वन यानी परी मैव जंकत कैसे खाती है, उसे चुटकी काटी गई और खींचा गया। उसने कहा और भय फायर की लालटेन के सारे बताता है कि कैसे मेहनती भूत ने अपने क्रीम के कटोरे को ठीक से पाने के लिए पसीना बहाया जब एक रात में सुबह होने से पहले उसकी सायादार फाल ने उसे अनाज को पीस दिया जिसे 10 दिन के क्या मजदूर खत्म नहीं कर सकते थे। फिर वह कामचोर शैतान लेट जाता है। साथियों यहाँ यह कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका मतलब आप ना समझ पाए तो देख लीजिएगा। यहाँ जो वर्ड एक दिया है मैप, कहें परी मैव या रानी मैव,
वह परी है जो अपनी यानी भेजती है, और शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट एक्ट फर्स्ट और यानी सीन जो था वो 4 में उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट जो वर्ड था यानी ही, जो यहाँ जो ही वर्ड है इसका देख लीजिएगा। सर्वनाम है भय, पंक्ति 103 और भय पंक्ति 104। यानी ही का यूज किया गया है पंक्ति यानी 104 में। 103 में जो 3 यानी सी का यूज किया गया है। ऊपर वर्णित युवकों और युवतियों की मंडली के सदस्यों के संदर्भित करते हैं। यानी मिल्टन के समय में लोग कथाएं और परियों की कहानियां सुनना देश के लोगों का पसंदीदा मनोरंजन था, और परियों में विश्वास बहुत आम था। इन रहस्यमय छोटे जीवों के बारे में माना जाता था कि वे हमेशा कोई चाल चलने या कोई नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं, और हर दुर्भाग्य का शरारत का काम जो अन्यथा नहीं हो सकता था उसे लोकप्रिय रूप से उनके नाम पर रखा जाता था। नेक्स्ट जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर क्या है, लैंथॉर्न। लैंथॉर्न क्या है इसको समझ लीजिएगा। लालटेन कह सकते हैं। क्या है, फायर की लालटेन संभवतः विल ओ द विश्व थी, या जैसा कि इसे कभी कभी जैक ओ लालटेन कहा जाता था, एक भ्रामक प्रकाश जिसे माना जाता था कि आत्माओं द्वारा शुद्धिकरण से बाहर आने पर या छिपे हुए खजानों को खोजने की कोशिश करने वाली आत्माओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कठोर भूत रॉबिन गुड फेलो था, जो एक घरेलू भूत था जो रात में गुप्त रूप से अपना काम करता था। आपकी दादी नौकरानियां माल्ट या सरसों को पीसने और आधी रात के घर की सफाई करने में उसके परिश्रम के लिए उसके लिए दूध का एक कटोरा रखती थी। उसकी सफेद रोटी और दूध उसका स्थायी शुल्क था। और रेजिनाल्ड स्कॉट की डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट में ऐसा इसको बोला गया है या लिया गया है वहां से। 4th नंबर का जो वर्ड्स है यानी क्या है, फैंड। क्या है, ग्रामीण कल्पनाओं में रॉबिन गुड फेलो को एक विशालकाय असभ्य व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया था जो बहुत ताकतवर था लेकिन बहुत आलसी था। यहाँ राक्षस शब्द का प्रयोग यानी जो था यानी राक्षस बोले तो यानी जो फैंड दिया गया है शब्द का प्रयोग आत्मा और भूत के रूप में किया गया है, जो उसके दृष्टि चरित्र के लिए किसी भी आवश्यक संदर्भ के बिना है। अब आप समझ पाए होंगे यानी ये सभी वर्डों का मतलब। ये साथियों अब आगे की लाइनों का मतलब समझिएगा। कहना है एंड, कहां जा रहा है, and stretched out all the chimney's length. Basks at the fire his very strength, and growful out of doors he flings. Can I air the first cock his matin rings? Thus down the tails to wed they creep. Why whispering and winds soon ruled asleep. Told cities please us then, and the woozy hum of man, where thrones of knights and barons ruled. In words of peace high trumps hold. इन लाइनों में जो कवि कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं और चिमनी की पूरी लंबाई तक फैलाकर वह अपनी बालों वाली शक्ति से आग तापता है और फसल को दरवाजे के बाहर फेंक देता है। फैले मुर्गे के बचने से पहले ही उसकी मटन अनी का बच जाती है। इस प्रकार कहानियां समाप्त हो गई। वे बिस्तर पर चले गए और फुसफुसाती हवाओं से वे शीघ्र ही सो गए। तब हमें ऊंचे ऊंचे शहर अच्छे लगते हैं और पुरुषों के व्यस्त गुनगुनाहट
जहाँ शूरवीरों और साहसी सरदारों की भीड़ शांति के मातम में है, उच्च और विजय का दावा करती है। साथियों, यहाँ ये दो वर्ड दिए हुए हैं एनिमेन कहें टावर रिसीट इत्यादि, अर्थात अब सोए हुए देहातियों से विदा लेते हैं हम शहरी जीवन, टूर्नामेंट, थिएटर और विवाह उत्सव के दृश्यों और सुखों का आनंद ले जाते हैं। यह इस वर्ड का मतलब था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है बीट्स। एंग्लो सेक्शन यानी बीट्स का जो मतलब है वो कपड़े है, यह एंग्लो सेक्शन वर्ड है। आगे लाइनों का मतलब समझिएगा। यहाँ जो मिल्टन साहब कहना चाह रहे हैं कि विद स्टोर ऑफ लेडीज हुज राइट इज कि रेन इन्फ्लुएंस एंड जज द प्राइस ऑफ विट और आर्म्स वाइल बोथ कंटेंट टू विन हर ग्रेस whom all commend there let human oft appear the saffron robe with topper clear and pomp and feast and revelry with mask and antique and pageantry such shirts as यूथफुल पोएट्स ड्रीम। यहाँ जो कवि जो कहना चाह रहा है कि महिलाओं के समूह के साथ उनकी चमकदार आंखें प्रभाव की वर्षा करती हैं और बुद्धि या हथियारों के पुरस्कार का न्याय करती हैं, जबकि दोनों उसकी कृपा पाने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। वह यानी हाईमन प्राय केसरिया वस्त्र में स्पष्ट मोमबत्ती के साथ और धूमधाम और दावत और उल्लास के साथ मुखौटे और प्राचीन तमाशे के साथ दिखाई देता है। ऐसे दृश्य जो युवा कवि गर्मियों के शाम को, यहाँ एक वर्ड जो दिया हिमन, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा। कहें विवाह के देवता आधुनिक कविता में उन्हें भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है और कलाकृतियों में उन्हें मशाल थामे हुए दिखाया गया है। आगे जो हमने लाइनें करी उनके आगे की लाइनों देखिए। ऑन समर एव्स वाई द हंटेड स्टीम, इन दोनों का लाइन जो मैं लास्ट में अभी बोली थी और यह लाइन है, इन दोनों का जो मतलब मैं आपको बता दूं, एक साथ जो मतलब होने वाला है इसका क्या हो जाएगा, सुनिएगा। कि दृश्य जो युवा कवि गर्मियों की शाम को यानी प्रेत बाधित नदी के किनारे सपने देखते हैं। देन टू द वेल थ्रोड स्टेज अनोन द जॉनसन्स लर्न शॉक बी ऑन स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। फिर शीघ्र ही सुप्रसिद्ध मंच पर यदि जॉनसन का सीखा हुआ मोचा पहना हो या मधुरतम शेक्सपियर फैंसी का बच्चा। यहाँ पे साथियों एक जो वर्ड दिया गया है यानी क्या है, शॉक, इसका मतलब समझिएगा। क्या है शॉक यानी प्राचीन ग्रीस और रोम में कॉमेडी के अभिनेताओं द्वारा पहना जाने वाला निचला जूता था, इसलिए इस शब्द का प्रयोग हास्य नाटक के प्रतीक के रूप में किया जाता है। वैन जॉनसन अंग्रेजी नाटककार 1564 से 1637 ने यानी जो इनका जीवन काल रहा था, ने कई प्रसिद्ध कॉमेडी लिखी हैं और जॉनसन के विद्वान शॉक का उल्लेख निसंदेह उनके पांडित्य की प्रशंसा के लिए किया गया था। ध्यान दें कि मिल्टन ने प्रकृति के स्वयं के कवि और रोमांटिक नाटक के मास्टर शेक्सपियर की तुलना शास्त्रीय नाटक के विद्वान मास्टर जॉनसन से इतनी खुशी से की है। यह इस वर्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल दी। अब आगे लाइनों का हम मतलब समझते हैं। कह रहे हैं वेरी वेल हिज नेटिव वुड नोट्स विल्ड एंड एवर अगेंस्ट ईटिंग केयर्स लैप मी इन सॉफ्ट लिडियन ईयर्स married
two immortal words such as the meeting soul may pierce. In notes with many a winding word of linked sweetness long drawn out. अपने मूल लकड़ी के स्वरों को जंगली ढंग से गाओ के विरुद्ध मुझे गाओ और हमेशा खाने की चिंता के विरुद्ध मुझे नरम लीडियन हवाओं में लपेटो। अमर कविता से विवाहित जैसे कि मिल्टन आत्मा का छेद सकता है कई घुमावदार मुकाबलों के साथ स्वरों में लंबे समय से खिंची गई मधुरता। यहाँ जो वर्ष दिया है यानी क्या है, वर्ष यानी लिडियान का जो मतलब है वो ज्वाइंट यानी इंसेपरेबली अर्थात यानी अविभाज्य रूप से जुड़े हुए। नेक्स्ट जो वर्ड दिया गया है मैरिड का जो यहाँ मतलब है यानी एप्रिसिएटिव का मतलब जो है सराहनीय। नेक्स्ट जो वर्ड दिया है यानी मीटिंग को आप समझिएगा कि आर्फियस यानी आर्फियस सभी संगीतकारों से सबसे प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी यानी क्या थी, यूरिडाइस की मृत्यु हो जाने के बाद वह उसे वापस जीवित करने के लिए पाताल लोक में उतरा। उसके संगीत की मधुरता से मदमुग्ध होकर प्लेटो ने सहमति व्यक्त की कि यूरिडाइस उसके साथ ऊपरी दुनिया में लौट जाए, इस शर्त पर कि जब तक वे सुरक्षित रूप से पाताल लोक की सीमा से बाहर ना निकल जाएं, तब तक वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। हालांकि जब वह लगभग बाहर निकल गया तो आर्फियस खुद को भुला गया, यह देखने के लिए कि मुड़ा की क्या वह आ रही है, और वह उसकी नजरों से ओझल हो गई। ये वर्ड्स का मतलब था मीटिंग का। अब आगे हम लाइनों का मतलब समझते हैं। आगे लाइनों का मतलब समझिएगा। कह रहा है यहाँ जो कहना चाह रहा है कभी कि विद वन टोन हीड एंड गिडी कनिंग द मेल्टिंग वॉइस थ्रो मैज रनिंग untwisting all the chains that the hidden soul of harmony that Orpheus self may have his head from golden slumber on the bed of heaped Elysian flowers, and here such stands as would have borne the air of Pluto to have quite set free his half-regained Eurydice these delights, if thou canst give. Mirth ani with thee I mean to live. कभी इन लाइनों में आगे कहना चाह रहा है कि चालाकी के साथ पिघलती हुई आवाज भूल भुलैया के माध्यम से चलती है, सभी जंजीरों को खोलती है जो शुद्राव की छिपी हुई आत्मा को बांधती है, ताकि आर्फियस का आत्मा ढेर किए गए सिलिसियन फूलों के बिस्तर पर सुनहरी नींद से अपना सिर उठा सके और ऐसे स्वर सुन सके जो प्लूटो के कानों को जीत लेंगे, ताकि वह अपने आधे पुनः प्राप्त यूरिडाइस को पूरी तरह से मुक्त कर सके। यदि तुम यह सुख दे सको हे हर्ष, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। यानी ये जो कविता है फिनिश होती है। अब ये कुछ वर्ड्स थे, इनका मतलब हम समझ लें जो डिफिकल्ट वर्ड थे। यहाँ जो एलियन का जो मतलब है इसको समझ लीजिए। यानी एलिसियन का मतलब है, कह रहे हैं एलिसियन फील्ड्स या धन्य द्वीप वे क्षेत्र थे जहाँ देवताओं के प्रिय लोग खुशी से रहते थे, फूलों के बीच घूमते थे और उन सभी सुंदरता का आनंद लेते थे जो इंद्रियों या कल्पना को प्रसन्न करती थी। तो यहाँ तक आप हर लाइन को समझ पाएंगे।
यहीं पर हमारी पोएम फिनिश होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।